आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करबा देखंतु कमेंट कर कहउथले सर माने कोर पेपर 2 रो सिलेक्शन क्वेश्चन आनंतु देखंतु फाइनली आपन कोर पेपर 2 रो जोटा आपन ओडिया ऑनर्स पिला मन पई सिलेक्शन क्वेश्चन टॉप माने बच्चा बच्चा सिलेक्शन क्वेश्चन आपन इंटरनल एग्जाम रे गारंटी आसे एटा आपन 2 मार्क रो 2 मार्क आपन 1 मार्क मध्ये किंबा आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये एटा आपनकर आसी पारे बुझि पारले। तो देखंतु आज हम डिस्कशन करबा जो माने भी माने कहउथिले कमेंट करके से वीडियो मु माने फाइनली मु आनी प्रथम माने फर्स्ट ईयर पिला मन पई देखंतु आ हां ए क्वेश्चन टा माने आपन को पई जोटा कि इंटरनल खाली नुहे आपन सेमिस्टर एग्जाम पे मध्य ए क्वेश्चन टा हमको हेल्पफुल हो पारिबो बुझि पारले। तो देखंतु जो माने भी वीडियो को लास्ट तक देखुचंती ताहले आपन को बहुत हेल्पफुल हो पारिबो क्वेश्चन टू को माने क्वेश्चन आपन को गारंटी ए क्वेश्चन आसे बुझि पारले। आ आप माने निजे निजे नोट्स सहित आपन लिखि रखंतु जा फल कि आपन को बहुत हेल्पफुल हो पारिबो। तो देखंतु एटी आपन को रहउची जोरा महाकाव्यर आरंभ सूत्र किपरि एटा क्वेश्चन देखंतु तार आंसर होची आद्य नमस्क्रिया सर्ववस्तु निर्देश एक बा कुची निंदा खल निंदा देन शतांश गुण कीर्तनम अर्थात महाकाव्यर आरंभ आशी नमस्क्रिय आश्री एटा आशी नमस्क्रिय और वस्तु निर्देश खल निंदा और सज्जन स्तुति रहिबो हैला। माने महाकाव्यर आरंभ सूत्र रे कोन रहिबो आद्य नमस्क्रिया रहिबो जोटा खल निंदा रहिबो जो नमस्क्रिय वस्तु निर्देश खल निंदा देन देखंतु एहा को पाश्चात्य महाकाव्यरंभ बागदेवी आधा आराधना जोटा कि सहित तुलना करा जायछि एटा तार आंसर हेबो बुझि पारले। नेक्स्ट देखंतु आमे जदि जानिबा पद्य काव्य विषय संक्षेप लेख ए क्वेश्चन एते इंपोर्टेंट नै मु जहा भी इंपोर्टेंट कहूछि आप मन लिखि रखंतु। प्रबंध काव्य काहा कहवा जाय देखंतु प्रबंध काव्य काहा कहवा जाय प्रबंध काव्य थाए एक निर्दिष्ट कथा और कहानी भाव सहित ताहा संबंधित एथिरे कथाकार तार कथावस्तु उन्मेष प्रसार विकास और परिणत थाए घटनाक्रम रे थाए श्रृंखला। प्रबंध काव्य तीन प्रकार यथा महाकाव्य काव्य और खंडकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पाश्चात्य काव्यशास्त्र काव्य केते भाग विभक्त करा जायछि तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र दुई भाग विभक्त करागला जोटा कि विषय प्रधान आ गोटे विषय प्रधान जोटा काव्य महाकाव्य जोटा इपिक कह जाए छंदबंध रोमांस हाँ मेट्रिकल रोमांस नाट्य काव्य ड्रामास्टिक पोएट्री रूप विभक्त करा जायछि बुझि पारले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मुक्तक काव्य क्या कह जाए मुक्तक काव्य देखंतु देखो गोटे अनुभूति बा गोटे विचार को जो काव्यर स्वच्छल और चमत्कार भाव में वर्णना करा जाए ताहाको मुक्तक काव्य कहते मुक्त भाव में यह गति करे यह गोटे बा एकाधिक छांद रचित हो पारे यही काव्यटी नीति दीर्घ होता है। मिश्र काव्य चंपू क्या कहुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन रखु जो काव्य गद्य पद्य मिश्रित भाव में थाए ताहाको मिश्र काव्य बा चंपू काव्य कहुए। साहित्य दर्पण रे लेखा जाइछि गद्य पद्यर काव्य चंपूरित्य विद्य चंपू काव्य हृदय को दीप्तिमान करे यह गद्यानुबंध रसमय गद्य ओडिया साहित्य रे किशोर चंद्र चंपू यही चंपू काव्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खंडकाव्य क्या कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो खंडकाव्य देखो जीवन रे बा कौन सी विषयर खंड रूप बा एक विशिष्ट घटना को खंडकाव्य वर्णना करा जायछि यह साधारणतः गोटे वृत्तर लेखा जाए भिन्न भिन्न छांद न थाए एपरि काव्यर घटना और कार्य क्षिप्र गति वर्णित होता है बेगवता पार्वत्य झरणा एपरि यार गोटे माने गति होता है। उड़िया साहित्य चिलिका एक खंडकाव्य आप उदाहरण सहित लिखिपारे किंतु प्रबंध काव्य क्या कहते प्रबंध काव्य क्या कहते महाकाव्य परि एक काव्य पदबंध प्रबंध काव्य यह प्रसाद गुण समन्वित एथिरे मध्य आरंभ में नमस्क्रिय इष्टस्तुति खलनिंदा साधुस्तुति और विषय निर्देश थाए पुराणा इतिहास बा कल्पनार विषय वस्तु ग्रहण करा जाए काव्य लिखा जाए एथिरे विभिन्न रस थाए मात्र गोटे रस अंगिरस नायक नायिका जन्म यौवन प्रणय विवाह इत्यादि चित्र थाए पूर्वजन्म परजन्म विषय उल्लेख थाए विभिन्न छांदरे यह रचित होता है जोटा प्रबंध काव्य कह जाए। पौराणिक काव्य क्या कह जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आसे पुराण कथावस्तु को चरित्र चयन करी जो काव्य रचना करा जाए ताहाको पौराणिक काव्य कह जाए या संपूर्ण पौराणिक काव्य और पुराण भित्तिक काव्य
दुई प्रकार है संपूर्ण पौराणिक काव्य एवं पुराण भित्तिक काव्य पुराण को काव्य को दुई भाग विभक्त कराला जोटा कि एटा एवं दुई नंबरटा संपूर्ण गोटे आउ गोटे पुराण तो जो काव्य पुराण कथा चरित्र घटना को यथानुरूप ग्रहण कर काव्यिक चातुरी वर्णना करा पौराणिक काव्य कहती जो काव्य पुराणर कथा बा चरित्र को केवल आधार कर कविर तो देखो जोटा कल्पना ताहा नूतन रूप नहीं था से समकाल प्रसंग मत मिसी था ताहाको पौराणिक काव्य भित्तिक काव्य कहुए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न जो जीवा ताले राम काव्य क्या कहुए मोस्ट इंपोर्टेंट एटे क्वेश्चन राम काव्य क्या कहुए। रामायण कथावस्तु को जदि आम अवलम्बन कर राम काव्य रचित ए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को नायक सीता को नायिकार भाव में चित्रण करा धनंजय भंजक रघुनाथ बेलास अर्जुन दास को राम विवाह उपेन्द्र भंज को वैदहिष बेलास इत्यादि यह श्रेणी अंतर्भुक्त हो जाए जोटा कि राम काव्य कहुए। कृष्ण काव्य क्या कहुए तो देखो कृष्ण काव्य एत इंपोर्टेंट नहीं मुझे जहाँ भी आपको इंपोर्टेंट कहूँ आप लिखि रखु किंतु आपने देखी दिंतु तार क्वेश्चन आंसर टे देखीदे है पुराण स्वर काव्य विषय संक्षेप लोक एत इंपोर्टेंट नहीं मुझे देखी दूसरी आप से अनुसार करदे है। तो देखो यार पीडीएफ मुझे टेलीग्राम छाड़देवी जो टेलीग्राम जॉइन होना टेलीग्राम जॉइन हो जातु टेलीग्राम पीडीएफ पाइपर आप देखो ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको रोचे संबोधन गीति कौन सदृष्टान्त लेख देखो संबोधन जोटा कि इंग्राजी में ऑड कहुए बुझीपारे ये क्वेश्चन आसे अतीत ग्रीक रंगमंच जो सम्मिलित गीत बा करस रे ताले ताले नृत्य करा ताहा परिचित थिला ओड बा संबोधन गीतिका संबोधन गीत इंग्राजी में ओड बोली कहुए मन रखु यह क्वेश्चन आसे तो किंतु परवर्ती काल रे इंग्राजी साहित्य ओड्र प्रवृत्ति परिवर्तन आयतन करागला कौन से व्यक्ति बा वस्तु को संबोधन कर कवि जितेबाला निजर अंतरर गभीरतम प्रदेश निजर अभिव्यक्ति को कवितार प्रकाश कला ताहाको कहुए ओड बा संबोधन गीति। प्राचीन ओडिया साहित्य रचित कोइली कविता मान एही जातीय रचना कुंतला कुमारी सावदों शेफाली प्रति मायाधर मानसिंह दक्षिणा प्रति कविता दुईटा एक जातीय कविता एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन को मन रखु गीति कवितार कलेबर किपरि हेबा उचित एते इंपोर्टेंट नहीं किंतु देखि दियंतु एटा हला देखो चिंतामूलक गीति कविता कौन दृष्टांत लेख भक्तिमूलक गीति कविता कौन दृष्टांत लेख या एते इंपोर्टेंट नहीं किंतु देखि दियंतु प्रेममूलक गीति कविता काल्पनिक काव्य क्या कहुए गाथा कविता क्या कहुए यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट देखो गाथा कविता क्या कहुए मोस्ट इंपोर्टेंट गाथा कवितार इंग्राजी रूप बालाड एटा क्वेश्चन आसे गाथा कवितार इंग्राजी रूप कौन बालाड बालाड शब्दटी उत्पत्ति फरासी बालाड बा नृत्य शब्द प्राचीन काल नृत्य गीत माध्यम जो कविता को गान करा बालाड बा गाथा कविता नाम परिचित थिला किंतु वर्तमान इतिहास पुराण लोककथा बा किंवदंती गृहीत जे कौन कहानी बा आख्यायिका को सरल भाषा सावलील शैलीयुक्त कवितार प्रकाश करे आम गाथा कविता बोली कही था। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप आसे देखो संबोधन गीतिका क्या कहुए यही क्वेश्चन बर्तमान मोस्ट इंपोर्टेंट देखो संबोधन अतीत ग्रीक रंगमंच जो संबलित गीत बा कोर्स रे ताले ताले नृत्य यहाँ टिके पूर्व आम डिस्कसन करते है चतुर्दश पदी कविता कहले कौन बुझे यहाँ मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चतुर्दश पदी कविता 14टी पाद बा पंक्ति विशिष्ट एक कविता ए छांदर बाह्य संहित सहित भावर अंत संहितर मिलन घटी था यह एक निर्दिष्ट छंद रीति प्रकाश पाई था ए प्रकार रचनार प्रवर्तन प्रथम इटालीय साहित्य होता एवं पर इंग्राजी साहित्य अनुसृत होता तो मूल शैली बा रचना रीति इंग्राजी कवि मान द्वारा प्रवर्तित होता यहाँ कौन चतुर्दशपदी कविता मोस्ट इंपोर्टेंट गीति कविता क्या कहते देखो गीति कविता यहाँ मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे तो गीतिमय आत्मभावना मूलक क्षुद्र कविता गीति कविता कहुए यह लिरिक्स शब्द लाटिन लायर शब्द आनी तो लायर हूँ प्राचीन कालर यूरोप व्यवहृत तारयुक्त वाद्ययंत्र जहाँ साहाय्य चारण कवि माने
जनपद मान स्वरचित गीत कविता मान गान करते संगीतर स्वर में प्राधान्य गीत कवितार भाववस्तु और स्वरर समन्वय संघटित आधुनिक गीत कवितार स्वर लयर गान करा जाई नथिले सुधा तार छंदमूलक पाठक हृदय संगीत अनुसरण सृष्टि होता ये गोटे गीति कविता बोली कहुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो भिडियो को जो मैंने लास्ट तक देखुं मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट आमको ये क्वेश्चन आसे नहीं देखो आउ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन मुझको देखा दूसरी है जहाँ भी इंपोर्टेंट अच्छी आमको कहीदे देखो ग विभाग क्षुद्र उत्तरमूलक जोटा कि टिके लंग क्वेश्चन टाइप आप देखो काव्य उद्देश्य संपर्क विवरणी प्रदान कर या बहुत टिके माने टिके लंग अच्छी 5 मार्कर यहाँ आप जदि टेलीग्राम जॉइन होते मुझे पीडीएफटा मुझे छाड़देवी पीडीएफ पाइपर कवितार विषय वस्तु किपर होगा उचित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवितार भाषा संपर्क में देख कवितार भाषा संपर्क आलोचना कर एभला क्वेश्चन माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो टिक माने मराही आप मैंने करदे है आउ अच्छी आधुनिक कवितार रूप वैशिष्ट्य महाकाव्य इपिक्र संज्ञा निरूपण कर देखो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन महाकाव्य इपिक्र संज्ञा निरूपण कर है मुझे पढ़ौनी आप मैंने टेलीग्राम जॉइन हो जातु या टेलीग्राम मुझे छाड़देवी महाकाव्य लक्षण संपर्क टिप्पणी प्रदान करो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट महाकाव्य विवाहीकरण दर्शाओ गीत कविता क्या कहते संक्षेप लेख देखो ये क्वेश्चन जाक मुझे टेलीग्राम छाड़देवी पढ़ौनी संबोधन गीति और क्या कहते संक्षेप लेख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको लंग क्वेश्चन आसे सोनेट चतुर्दश पदी है यहाँ मनकर मोस्ट इंपोर्टेंट संक्षेप लेख से विषय आपको लिखा कौच आपको टेलीग्राम छाड़देवे आप लिखिदेवे जोड़ा टिक मराई माने हाईलाइट जोड़ा कराई आप मैंने से क्वेश्चन टू इंपोर्टेंट देवे आपको छाड़देवी आज ही छाड़देवी है तो देखो आपको कोर पेपर 2 माने यूनिट 1 जोड़ा कहूँ काव्य कवितार विषय माने यूनिट रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास रे आम पढ़ा तार माने गल्पर संज्ञा स्वरूप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कौ भाई आसे टॉपिक टी मुझे नहीं आसवि तो देखो आज वीडियो तो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करें जो मैंने भी वीडियो को लास्ट तक देखी निहाती भाव में किसी हेल्पफुल हो पार क्वेश्चन ग्यारंटी आसे मुझे कहूँ जो क्वेश्चन आसे कहूँ इंपोर्टेंट कहूँ आप लिखि रखु से क्वेश्चन टी को बारंबार मन रखु एग्जाम आपको ग्यारंटी से क्वेश्चन ही आसे है आउ से क्वेश्चन टी को आप लिखि रखु आम नेक्स्ट क्लास आउ गोटे क्लास मुझे आसबू जोटा कि प्रत्येकटी उपन्यास गल्पर संज्ञा स्वरूप ये आम सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा आप कमेंट कर कहतु कौ यूनिट्र मुझे सर्ट क्वेश्चन लेके आनी से विषय में डिस्कसन करवा बुझीपारे तो देखो ये आपंकर माने मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करें आगू आम आउ गोटे भिडियो सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कसन करवा है तो ये वीडियो को रखुच्छी जो वीडियो भल लगे तो वीडियो को लाइक करूँ चैनल को नए चैनल को निहाती भाव गोटे सब्सक्राइब करदे जहाँफल आगे आम ये क्वेश्चन डिस्कसन करवा हाँ ये वीडियो रखुच्छी धन्यवाद।